कहते हैं मन ही महेश है और महेश हैं हमारे स्वयं भोलेनाथ। सो इस खूबसूरत यात्रा की शुरुआत हुई चंडीगढ़ से। 413 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद मैं पहुंच चुका हूं भरमौर, जिसे गेटवे ऑफ मणिमहेश कहा जाता है। सो मान्यता ये है कि आपको यात्रा से पहले भरमाणी माता के दर्शन करने के लिए जाना होता है, जो लगभग 6 से 7 किलोमीटर ऊपर खड़ी चढ़ाई पे आपको किसी न किसी अपने साधन या यहाँ पे लोकल टैक्सी चलती हैं उसके ज़रिए आपको वहाँ पे जाके माथा टेकना होता है, तभी आपकी जो यात्रा है सफल मानी जाती है। तो यहाँ से मैं हटसर के लिए रवाना होने जा रहा हूँ। माता रानी के आगे माथा टेक के आज्ञा ले ली है यात्रा के लिए। तो भरमौर से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी के बाद आता है हटसर, जहाँ से मणिमहेश की यात्रा की शुरुआत होती है। तो ट्रैक मैंने स्टार्ट कर दी है। जय शिव शिव। सो मौसम थोड़ा सा लग रहा है जैसे बिगड़ रहा है, पर मुझे 6 किलोमीटर का ट्रैक करना, बस वहाँ पे स्टे करना है क्योंकि शाम हो चुकी है, टाइम हो चुका। सो इसीलिए मणिमहेश को प्रथम कैलाश भी बोला जाता है। जय भोले बाबा जी। सो यहाँ से मंदिर के अंदर जाके प्रवेश द्वार करेंगे, प्रवेश। जय भोले। सो स्टार्टिंग में थोड़ा सा काम चल रहा है और नीचे की तरफ देखो वाटरफॉल बहता है और ये घाटी की खूबसूरती है आसपास। ज़्यादा ना रुकते हुए मुझे आगे बढ़ना होगा क्योंकि ऑलरेडी टाइम हो चुका है तकरीबन 4:45। अंधेरा होने से पहले मुझे 6 किलोमीटर कवर करने हैं। और ये ट्रैक के साथ एक नदी जो झरना का रूप लिए हुए साथ साथ चल रही है। इस टाइम इस ट्रैक पर अकेला ही जा रहा हूँ। सो ट्रैक अपडेट्स, जब भी ट्रैक पे आए जो चीज़ आपको बहुत नेसेसरी जैसे रेन कोट, अम्ब्रेला, एक स्टिक लेके आएँ, ट्रैकिंग स्टिक। मतलब अगर हो सके तो 2 ड्रेसेस में ही सारने की कोशिश करें। मतलब जितना हो सके उतना कम सामान लेके आए। और मेरा बैग देखो, जो मैं श्रीखंड पे लेके गया था वही सामान यहाँ पे ले आया हूँ। मुझे लगता नहीं है इतना नेसेसरी है, तो वेट मेरे पास थोड़ा सा ज़्यादा है, पर भोलेनाथ की कृपा से वो शक्ति प्रदान कर रहे हैं और मैं चलते जा रहा हूँ। सो रास्ता पगडंडी वाला है और बीच में पत्थर है, मिट्टी है, तो इस पाथ पे चढ़ना थोड़ा आसान हो जाता है रादर देन जो हमने श्रीखंड में देखा था सॉलिड रॉक्स और उसके स्टेप्स बने हैं, वो हमें पहाड़ चढ़ के जाना था। ये पहाड़ चढ़ने का थोड़ा अलग वे है। इसमें पगडंडियाँ बनी हुई हैं मिट्टी वाली, जिसमें थोड़ा ग्रिप बनता है और आपको ईजी रहता है। सो रास्ते में सबसे पहला पॉइंट दोनाली, और यहाँ पे भाई बैठा है। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम भी रवि है। रवि की यहाँ पे सेटअप है और सेटअप देख लो बहुत अच्छा है। कोई बंदा अगर जल्दी एग्जॉस्ट हो जाता है तो वह यहाँ पे रुक सकता है। बहुत ही ज़्यादा तगड़े इंतज़ाम है।
कर्टन भी लगा रखे हैं बीच में, पार्टीशन करी हुई है। और ये मेरे साथ मेरी बिरादरी के लोग जो भगवान की कृपा से मिल गए हैं और हमारा ट्रैक साथ में ही हो गया। जय बोलेगी। हैट्स ऑफ टू यू सर, ये कम से कम 15-20 किलो का वजन लेके चढ़ रहे हैं भाई साहब। मैंने इनका बैग उठाया और मैं पूछिए मत चौंक कर रह गया। और हम अब, सर क्या नाम है इस जगह का? चनौनी, चनौनी, तो चनौनी है वो हाफ आगे। वहाँ पे हमने सोचा था कि फर्स्ट डे आफ्टर 450 किलोमीटर बाइक ड्राइव करने के बाद भी फिर भी हम 9 किलोमीटर ऊपर चढ़ के आ गए। आधा रास्ता हमने कवर कर लिया, ये हमने एडवांटेज ले लिया। सो यहाँ पे आपको टेंट्स, यहाँ पे सारा कुछ मिल जाएगा चनौनी में। पीछे भी एक था जो आपको दिखाया था हमने। तो हम धनशो पहुँच चुके हैं और हम राइट प्लेस देख रहे हैं अपनी टेंट सेटअप करने के लिए। उसके बाद डिनर प्रिपेयर होएगा। सो ये हमारा टेंट सेटअप हो गया सर की बदौलत। और सर को हैट्स ऑफ, इतना भारी वज़न, ट्रैकिंग का असली इनमें जोश है जो ये टेंट और सारा सेटअप लेके आए। और ये 3 to 4 पर्सन वाला टेंट है, वाकई में बहुत हैवी है। और सारा रोशनी का भी प्रबंध कर लिया अंदर। अब सर कुकिंग करने जा रहे हैं, डिनर बनाने जा रहे हैं। ये भी आप ज़बरदस्त, इसी को बोलते हैं ट्रैकिंग का असली मज़ा। तो ये टेस्टी मैगी होगी तैयार और मज़े से लगे खाने। मेरा आ गया सर के साथ। तो हर हर महादेव, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कल रात को हमने बहुत अच्छी समय व्यतीत किया और सुबह अब हम रेडी होके ऊपर की तरफ बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। और 1-2 ग्लेशियर भी हमें मतलब क्रॉस करने पड़ेंगे। और वेदर अपडेट्स ऐसी है कि पूरी घाटी को चारों तरफ से बादलों घेर रखा है, पर हम गियर साथ में ही लेके जा रहे हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमारे साथ हमने कैरी किया था, ज़रूरी सामान, वो जो यहाँ तक यूज़ हुआ तो वो हम छोड़ के जा रहे हैं यहीं पे। अपने साथ ये छोटा सा बैग लेके जा रहे हैं। तो जब भी हमने पीक पे जाना है तो ये इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप एक छोटा बैग लेके जाए। जो लास्ट पीक तक जाना ना, अब जैसे ग्लेशियर वगैरह में जाना है, वहाँ पे बहुत ही नेसेसरी जो चीज़ें हैं वही लेके जाएं। हर हर महादेव। तो धनशो के बाद 2 किलोमीटर पर शिव घाट और उसके बाद 3 किलोमीटर सुंदरासी। सो गाइस, दिस इज कोबरा स्नेक प्लांट। तो लगभग धनौशी के 2-3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे को चढ़ के शिव घाट।
से कम निकल चुका है। 2 किलोमीटर का ये पाथ है जो क्रॉस करके जाना है। तो यहाँ पे पाथ के ऊपर ध्यान रखें और रास्ते में पत्थर भी गिरते हैं, उन चीज़ों का भी ध्यान रखें। फोटो लीजिए। तो ये है गौरी कुंड, जहाँ पे सिर्फ महिलाएं स्नान कर सकती हैं, और आगे जो एक और कुंड बना हुआ है जहाँ पे जेंट्स लोग स्नान करते हैं। तो आगे जाके हम स्नान करेंगे। तो ये यहाँ की गौरी कुंड की डेकोरेशन, और यहाँ पे शॉप भी है और आसपास का व्यू। यहाँ से 1.7 रह जाता है सिर्फ मणिमहेश। तो यहाँ से स्नान करके जाइए और आके जाके दर्शन पाइए। तो ये पुल बना हुआ गौरीकुंड में, और ये पुल के सामने ही आपको ये मणिमहेश मार्ग के लिए ऊपर जाना है 1.5 किलोमीटर। तो ये 1.5 किलोमीटर की जो चढ़ाई है ऊपर की तरफ, और वो जो आपको टेंट दिख रहा है वहाँ तक चढ़ना है। वहीं पे बाबा भोले का स्थान है, और पीछे कैलाश। देखिए हम पहुंच चुके हैं ऊपर मणिमहेश धाम, और आसपास कोहरे ने और बादलों ने हमें घेर लिया है। और ये मेरे दोस्त आते हुए ऊपर, और ये भाई हम दोनों ऊपर, और ये उनकी वेट कर रहे हैं। तो अभी हम जाएंगे तो साथ ही। मणिमहेश धाम, बाबा की कृपा से फाइनली हम ऊपर हैं। और आपको खूबसूरती दिखाते हैं यहाँ की, मणिमहेश धाम की। कैलाश की एंट्री करने जा रहा हूँ मैं, और सामने वाला आप नज़ारा देखेंगे। तो ये है वो पावन दृश्य जिसके लिए हम नीचे से ऊपर 13 किलोमीटर प्लस 1.5 14.5 किलोमीटर चढ़ के ऊपर आए हैं। सामने आप देख रहे हैं कैलाश पर्वत है मणिमहेश का, जिसको आज तक कोई भी नहीं चढ़ सका। और सामने ये लेक महादेव की। दिस इज़ द एंड ऑफ मणिमहेश यात्रा। हम यहाँ से वापसी के लिए अर्ली मॉर्निंग अब रवाना हो चुके हैं। हर हर महादेव की कृपा से सारे मित्रों की जो है यात्रा सफल हो चुकी, और हम
कुछ कठिनाइयों के बाद देखो, कैलाश भी यात्रा पे आएंगे, कुछ कठिनाइयों को तो सामना करना ही पड़ता है। तो कुछ कठिनाइयों को पार करने के बाद स्वयं भोले हमें नीचे लेके आए हैं सुरक्षित। और हाँ, इस टाइम हम हटसर पहुंच चुके हैं। अपना सामान पैक करके ब्रेकफास्ट करके और घर को निकल लेंगे। तो बोलो भक्तों, जय भोलेनाथ।